वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन जारी थी हमारा, और बात कर रहे थे कुछ कुकिंग के हवाले से बात कर रहे थे, बल्कि बात क्या कर रहे थे आपको दिखा रहे थे, बात तो शेर साहब कर रहे थे, बात तो वो दोनों सिलसिला कर रहे जारी थे, है। हम तो बस सुन रहे थे। सुन रहे थे, बड़ी तवज्जो से सुन रहे जी। थे, और इस सिलसिला जारी रहेगा। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग डिश जो है वो बनाई जा रही है, अभी आपको उस तरफ ही लेके चलेंगे। उससे पहले हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे स्केड्यूल गेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, और उनसे हम डिस्कस करेंगे आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल। बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस जी, ऑलरेडी वन ऑफ हमारे द पास क्वेरीज मौजूद आजकल हैं। जो हमें मौसूल हो रही है वो इंसोम्निया के हवाले इंसोम्निया से, के यानी हवाले कि से। आपको नींद का ना आना, प्रॉपर्ली रात को जागना। लोग हम देखते हैं यासिर, इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं, क्योंकि जब आपका स्लीपिंग Very right. पैटर्न ठीक नहीं होता, आपकी नींद मुकम्मल नहीं होती, तो आपको उससे बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। इंसोम्निया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल लोगों में, Exactly. हमारी जो जनरेशन है उसमें ये बहुत ज़्यादा जो है पेनिट्रेट कर गई है। ये उस हवाले बेसलाइन से बन जी, चुकी है, इसी के बाद एग्जैक्टली, सारी बीमारियां जो हैं तमाम तर वो बीमारियां आई आपको थिंक सामने आ रही वही हैं। रीज़न है कि जब हम जाग रहे होते हैं रात भर, तो हम कुछ अनहेल्दी भी खा लेते हैं, और कुछ एंड वी शुड हाईली कॉल इट प्रोसेस्ड फूड, स्लीपलेसनेस। ये जो स्लीपलेसनेस स्लीपलेसनेस, का जो प्रॉब्लम है, ये विच सबसे इज़ बड़ा कॉल्ड प्रॉब्लम है इस इंसोम्निया। उस वक्त। हवाले जी, से बात करेंगे। स्टूडियो में गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एमडीएम होम्यो फिजिशियन डॉक्टर शेख दानिश, उन्हीं के साथ डॉक्टर शमीम गुल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले डॉक्टर दानिश आपकी जानिब आना चाहूँगी, बताइएगा इंसोम्निया बेसिकली है क्या? क्या ये एक बीमारी है या एक कंडीशन है जो वक्त के साथ साथ आपकी आदत, जागने की आदत के साथ ये जनरेट हो जाती है आपके अंदर? अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये अब जो है वो आदत बन गई है, बीमारी नहीं कहेंगे, बीमारी ये नहीं। आदत बन गई है। चूँकि हम जो बिलोंग करते हैं कराची से या पाकिस्तान से, तो रात में सोने का रिवाज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से ही हम लोग बहुत सारी बीमारी इसमें आते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। डिप्रेशन है, बहुत सारी, मतलब अगर लिखने पे आए तो पूरी किताब लिख दी जाएगी, किताब लिख दी जाए ऐसे। और रात ख़त्म नहीं होगी, सुबह हो जाएगी। तो अभी मैं बताऊं, लास्ट कल ही की बात है कि एक पेशेंट आया, तो बेटी को कहने लगा, सर ये ना रात में नींद ही नहीं आती इसको। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सुबह आती है बेटा? अरे जी सुबह आती है। सुबह आती है। मैंने कहा इट्स मीन्स कि नींद तो आ रही है आपको, हाँ बिल्कुल ठीक ये है। बीमारी नहीं है बेटा, आप सो नहीं रही हो। जी मैंने कहा एक दिन सुबह ना सोएं आप, बिल्कुल ठीक है। उस दिन देखें आप रात में खुद ही जल्दी नींद आ जाएगी। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। आप यार वो स्कूल जाती है और वहाँ पे फिर कंप्लेन आती है 1 बजे कि भैया तबीयत ख़राब हो रही है, आके ले जाएं। 12 बजे कंप्लेन आ रही है कि भैया आ जाएं, ले जाएं बच्ची। ठीक है। तो मेजर जो है वजह ना सोना, वजह सिर्फ यही है कि हम लोग बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ में लगे हैं, ठीक है ना। एक तो जब लेट उठेंगे तो ज़ाहिर बात है ऑटोमेटिकली लेट सोएगा ना। बिल्कुल ऐसा ही। अगर कोशिश करें हम कि रात का खाना ज़रा जल्दी खा लेंगे अगर हम, तो ऑटोमेटिकली जल्दी नींद भी बहुत आएगी। अच्छी बात है। हम रात का खाना ही 12 बजे खा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं, Exactly, yes. और फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं यार वो डॉक्टर ने कहा है खाने के 2-3 घंटे बाद सोना है। उसमें डॉक्टर को ब्लेम दे देंगे कि आपने ने कहा है। भैया 3 घंटे बाद सोना है, रात डिनर के बाद। ये नहीं बताया, ना ये सुना उन्होंने, ना ये पूछा जी कि डॉक्टर साहब रात का खाना कितने बजे खाना है, ये तो बता दें। एग्जैक्टली बिल्कुल अब ऐसा वो उनकी रूटीन बनी हुई है एक नॉर्मल, मतलब हर घर में, हमारे घर में भी होता है, समटाइम चल सकता है, बिल्कुल ठीक मगर रेगुलर जो है ना वो नुकसानदेह है। हम लोग आ गए हैं रेगुलर पेज पे ना। जी जी, ऐसा ही। बीच में आज से 2-3 साल पहले एक से बात हुई, मैंने कहा सुबह कितने बजे उठते हो, सोते कितने बजे हो? यार सुबह सोता हूँ, कराची में उठता कौन है सुबह? कौन है? मैंने कहा अच्छा भैया बिल्कुल सही आपने है। सही कहा। ये वो हाल है। एक तो हो सकता है, मगर मेजोरिटी तो हाँ। जॉब पे जाने वाली, स्कूल ऐसा जाने ही वाली, कॉलेज जाने वाले जो बच्चे हैं, तो उनको, उनके लिए ही ये प्रॉब्लम बनती जा रही है, जो रात में ना सोना। एग्जैक्टली। जी, वही एंजाइटी का भी पेशेंट बनते जा रहे हैं, शिज़ोफ्रेनिया में भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारी में जाते जा रहे हैं, Exactly. जिसमें अमूमन आता है कि भैया भूख ही नहीं लग रही बच्चों को, खाना नहीं खा रहा। सही नहीं लगेगी। जी। अब खाने में आप पूछे ना, भूख नहीं लग रही, फ्राइज रखे हुए तो खा रहा है, ये बात है। Otherwise जिंगर खाना, रखा हुआ घर है का तो बना खा रहा है। खाना वो तो नहीं। खा रहा है। तो भूख तो है, हाँ। इट्स मीन भूख तो है, भूख तो लगी है। मगर खाना वो नहीं है जो घर में बन रहा है। खाना वो है Very जो कि नहीं खाना। वही बात है कि एक बुरी आदत से, रात में जागने की आदत से आपका पूरा लाइफ का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब पूरा होता है। पूरा लाइफ तो खराब होगी, लाइफ के साथ साथ फिर अपनी लाइफ भी खराब हो जाएगी अच्छा, automatically। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है? एक तो अभी डॉक्टर दानिश ने इसके बारे में बात बताई है कि आपने करना क्या है इससे बचने के लिए, और फिर ये जो रेमेडीज़ की जाती हैं, जिसका आसान वे ये है कि आप पिल्स लेना शुरू कर देते हैं विदाउट नेमिंग एनी मेडिसिन। सबको ही पता है कौन सी पिल्स जो जी। इस्तेमाल हो रही हैं, जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसकी डिपेंडेंसी कितना ख़तरनाक काम करती है, ज़रा इसके ऊपर भी बात हो जाए, क्योंकि अभी आपने एंजाइटी का शिकार जो निशानदेही की है, जी। तो एंजाइटी जो सबसे ज़्यादा चीज़ कॉज करती है वो यही पिल्स हैं जो जब नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आप समहाउ उठ भी जाते हैं, फिर जो आपकी हालत होती है उसको कैसे ओवरकम करेंगे, ये भी बताइए। वो तो कर ही नहीं पाएगा ना सही से, नहीं कर मजबूरी करारी है। बिल्कुल अगर सही कोई बात जॉब पे जाने वाला है तो वो खुशी से नहीं जा रहा है, जब भी वहाँ पे उसको प्रॉब्लम भी हो रही है जॉब करने में ना, मुख्तलिफ काम बिगड़ रहे हैं उसके बिल्कुल ना ऐसा ही। सही होने की। बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ जो बना हुआ है एज अ मुस्लिम, हम लोग रात सोने के लिए बनी हुई है, सुबह जागने के लिए ना, जी। और हमने उलट कर दिया, रात भर जाग रहे हैं या काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए कुछ लोग हैं जो कि अगर आउट ऑफ कंट्री का काम कर रहे हैं तो वो चंद लोग हैं, मुश्किल से मेरे ख्याल से 100 में 5% होंगे, बिल्कुल जैसे ऐसी ना। ऐसे ही। मगर हम तो 95 की बात कर रहे हैं जी। ना, और 95 गलत कर रहे हैं, वो 5 तो मजबूरी में जाग रहे हैं बेचारे, बिल्कुल उनकी ऐसे। जॉब है, जॉब है जी। ऐसी। उनकी जॉब है। मगर ये जो 95 ये इनको कौन किस account संभालेगा? में? Absolutely। और अब इसमें ये कि मेडिसिन पे जाते हैं वो, जाहिर बात है जी। जब मेडिसिन लेंगे, अब एक बॉडी आपकी मेडिसिन अभी अप्लाई होनी नहीं है, एग्जैक्टली। हर चीज़ एज के हिसाब से है ना। बिल्कुल ठीक है। आप छोटे से बच्चे को 2 तंदूरी रोटी दे दें, वो कैसे खाएगा? आप उन्हें ज़बरदस्ती खिला रहे हैं कि जल्दी बड़ा हो जाएगा, कैसे पॉसिबिलिटी है कि जल्दी बड़ा हो जाएगा? अगर वो इन केस खा भी लेता है तो फिर जो उसका स्टमक का हाल होगा, जो उसके बाद में उसको वोमिटिंग होती है, वॉट जो भी होता है मसला, वो भी आप ही फेस करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ सप्रेस होगी ना, वो होगी आपकी इम्यून सिस्टम को, ये सबसे पहले सप्रेस करेगा, जहाँ सप्रेशन आपको सबसे पहले आएगी, और नतीजा ये निकलता है कि फिर जो ये सीजनल वायरल होते हैं, ये डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरिया जो आप पे अटैक करता है, आप बहुत जल्दी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक चीज़ और नोट करके देखिएगा कि अगर आपको फ्लू होता है हमारा, तो आप जी। 1 से 2 दिन इसको लगते हैं नॉर्मल होने में, तीसरे दिन बिल्कुल। जाकर ये होता है। लेकिन अब आपकी टेंडेंसी हो गई है कि कम से कम 1 से 2 वीक तक जो है वो आप इसमें सफ़र करते आपकी हैं। क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर शमीम आपसे इनफैक्ट जानना चाहूँगी, क्या ऐसी आदत हैं जो हम अपना लें तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है स्लीप के, स्लीपलेसनेस है, इंसोम्निया है, ये कुछ हद तक जो है वो हम ठीक कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले हमें पता चलना चाहिए कि ये डिजीज़ है या हैबिट है, ये आदत है, बहुत ठीक अच्छी है। बात। That's a अब very good इसमें point. क्या है, पहले तो हम आदी होते हैं थोड़ी से दिनों के लिए, या स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, और वो आदी जब हो जाते हैं ना, तो वो आदत जो है बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है, Exactly। ठीक है। इसमें आपकी बीमारियां भी हैं, कॉजेज़ बनती हैं इसके, जैसे कि डायबिटिक हैं, बीपी के पेशेंट हैं, अगर इनका कॉर्टिज़ोल लेवल हाई होता है रात में, और अमूमन रात में ही होता है, तो उसकी वजह से वो बार बार उठेंगे, ठीक है, फिर स्लीपनेस हो जाएगी, फिर आपको उठना पड़ेगा, या कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उसको या साइनसिस प्रॉब्लम है, जी। या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम है, वो रात को और ट्रिगर करती है, आपके लिए परेशानी का बाइस बनती है, तो फिर आप जो है वो नींद के इश्यूज़ में आ जाते हो, नींद के इश्यूज़ आ जाते हैं। और इससे बचने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये है, इसकी बहुत सी थेरेपीज़ हैं, बहुत सी थेरेपीज़ थेरेपीज़ हैं, हैं। बहुत मेडिसिन के अलावा, मेडिसिन तो मैं समझूंगी कि लेना भी नहीं चाहिए हमें, उससे जितना मुमकिन हो सके बचें, ठीक है। हमारे पास जो थेरेपीज़ होती हैं उसमें आप योगा भी कर सकते हैं, उसमें Very आप good. अपने साथ कुछ मसाज के मतलब हेल्प ले सकते हैं, मसाज से हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि आप बताइए। सोने से आधा पौना घंटा पहले लेंगे ना, यकीन करें आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। दूसरा ये कि आप रात में हल्दी दूध नीम गर्म दूध में हल्दी थोड़ी सी डालें, लेकिन वो आपकी यानी कि खालिश होनी चाहिए, येट इफेक्टिव। और आपकी बात है मसल रिलैक्सेशन के लिए भी आई थिंक Exactly। सुकून देती है ना, सुकून देती है। फिर इसी तरह पंपकिन सीड हो गए, इसी तरह आपके पंपकिन सीड 1 चम्मच लेते हैं, साथ में नीम गर्म दूध ले लेते हैं, आधा पौना घंटा अगर आप पहले ले लेंगे तो यकीन करें बड़ी अच्छी नींद आती है, आपको स्लीपिंग पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और ये जो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट वगैरह जी, और इस जी। तरह के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उसकी शायद आपको शायद नहीं बल्कि यकीनन आपको ज़रूरत नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ेगी इंशाल्लाह। और सेकंड ये कि हम जो हैं सारे यानी कि कोशिशें दिन भर की करते हैं, रात को सोचते हैं, जी। रात में जो सोचते हैं ना, और फिर इतना तारी हो जाता है वो हमारे माइंड पे कि हम सो नहीं सकते, लड़ाइयाँ झगड़े ये वो सब फटीग्स जो दिन की होती है ना, जी। फटीग्स सारी रात को अपने बिल्कुल ऊपर ठीक। हावी हो जाती हैं।
अब उसमें हमारे पास बात ये आती है कि इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें इससे बचने के लिए अल्लाह से मदद लेनी क्या चाहिए। अच्छी मीन्स के हमें जो है कुछ अज़कार करने चाहिए, बहुत कुछ अच्छी ऐसी बात। चीज़ें करनी चाहिए It's जिससे very हमें effective. सुकून मिले, मेंटली सुकून मिले। कुछ अज़कार ऐसे होते हैं जो यकीन करें कि मैं लोगों को बता देती हूँ तो 15 से 20 मिनट में वो अमल यानी कि आपका शुरू हो चुका बहुत होता अच्छी है बात। और उसके बाद आप अच्छी सी नींद ले लेते हो। बहुत अच्छा। तो उसमें ये कि हमें कुछ फेथ पे, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, कुछ चीज़ें अल्लाह पे छोड़कर और अच्छी सी पुरसुकून नींद लेना। अच्छा डॉक्टर, हमने अपने कल्चर में देखा है, कराची की स्पेशली अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ घरों का ये मामूल होता है कि वो लेट नाइट तक जागते हैं, बातें करते हैं, आउटिंग करते हैं और उसके बाद देर से सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि स्कूल ऑफिस जाना है और फिर दोपहर के वक्त जो है वो गहरी नींद में सोते हैं और ये रीज़न बनता है फिर वो रात में जागते हैं। तो ये जो पैटर्न बन जाता है तो ये किस तरह से सॉल्व हो दानिश डॉक्टर, आप बताइएगा। ये आराम से सॉल्व हो सकता है अगर करना चाहें। जी। करना पहली बात चाहें। है, हम करना चाहें। कुछ भी पहला- करना नहीं चाहते, सिर्फ सुनना चाहते हैं। जैसे कि होता है ना अमूमन, हम नेक दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते हैं। वेरी राइट। नेकी करना नहीं चाहते। दिखना चाहते हैं सिर्फ कि देखना हम चाहते दिखे हैं, नेक करना हो। नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो अब अमूमन आप ये देखें 99% मतलब जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है अब, कि आप ये देखें मगरिब के बाद, बिल्कुल ठीक। जो मगरिब के बाद अगर हम प्रीवियस चले जाएं अपने बुज़ुर्गों को अगर हम जी। देख लें 3 डेकेड तो 4 वो डेकेड्स मगरिब के बाद सिर्फ इशा का वेट करते थे, ऐसा ही इशा है। हुई देन सो जाते थे। बिल्कुल ठीक। आपको मालूम है हमारी स्किन की भी आइस है, हम्म, जैसे हम इन दो आंखों से देख सेंस रहे हैं, कर लेते हैं इसको। इसकी भी आइस है। ये कहती है स्किन मगरिब के बाद, इशा के बाद सो जा सो जा सो जा। बिल्कुल। बट हम नहीं इसको सोते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइटिंग दे दे के जागो जागो जागो, रोशनी का शहर है, जागते रहो ऐसा जागते ही रहो। है, ऐसा ही है। तो उसमें अब जब हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें नुकसान ही होगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब आप ये देखें जैसे कि अभी डॉक्टर शमीम गुल ने कहा कि रात में हल्दी का दूध पी के बहुत अच्छा है, और अगर दूध में शहद डाल के भी पी के सोएं तो इस्तेमाल कर सुबह सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश उठेगा, चाको चौबन जिसका कहा जाता है ना, कि आप रात में दूध में बिल्कुल ठीक है। शहद डाल के 1 चमचा नीम गर्म दूध, और अगर हल्दी वाला दूध है उसमें भी डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चीनी का तो इस्तेमाल करना ही नहीं है, चूँकि वो पता है वो शुगर से शुगर में चली जाती है कि ऐसा ही, ऐसा ही। तो बेहतर है कि पहले ही शुगर कर लो, शुगर से बचत हो जाएगी। Very तो good. ये ज़रूरी है कि अगर रात में दूध में शहद डाल के पीता है तो सुबह चाको चौबन उठेगा, बट सोना भी जल्दी है। एक कंडीशन और लगा देते हैं, चलें आपको मज़े की बात बताते हैं डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से। ये जो लाइट होती है ना, ख़ास तौर पे ब्लू लाइट जो होती है, जो हमारे मोबाइल से रेज निकलती हैं, ये जो लाइट्स आपके इर्द गिर्द हैं, आपने कभी सोचा है कि जैसे ही कमरे की लाइट बंद होती है तो आपको नींद आना शुरू हो जाती है? उसकी वजह ये होती है कि बॉडी हार्मोन रिलीज़ करती है मेलाटोनिन, जिसकी वजह से आपको नींद आती है। अगर आप लाइट खोल देंगे और ये मोबाइल की लाइट अगर आपके कॉर्निया से टकराएगी तो ये हार्मोन बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो आप चाहे हल्दी वाला दूध पिए या कुछ भी पिए, तो सबसे पहले मेक श्योर करें फ़ोन कि आपने- लाइट्स ऑफ हो। हाँ। ये इन्वायरमेंट ये बनाया जाता है, लोग असल नॉइज़ आ रही है कहीं से, शोर शराबा आ रहा है, या एट टाइम्स टीवी खोलते देखते देखते सोने की कोशिश करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ये लाइट जो है इसको पहले आपने बंद करना है, डिम करना है। डार्क रूम होगा, खुद ब खुद आप उस स्टेट में चले जाएंगे जब बॉडी रिलीज करेगी। और एक बात और कि 1 सेकंड के लिए आपने इसको ऑन किया ना मोबाइल को, वो मोमेंट चला जाएगा, जो कि हम नहीं कर रहे। मोबाइल के बारे में है ही कि रात में अगर आप जब सोने का इरादा रख रहे हैं, सपोज़ 10 बजे कर रहे हैं, तो 9 बजे या 8:30 बजे के बाद आप मोबाइल ना देखें, अगर आपको 10 बजे सोना है तो। बिल्कुल ठीक बट है। हम लोगों की Very आदत right. है कि रात में भी यूँ देख, जैसे भी आपने पूरा अच्छा, जिक्र मज़े किया की बात ये आपके साथ भी होता होगा कि मेरे पास भी 12 बजे कॉल करके कहते हैं सो तो नहीं रहे थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि खुदा का वास्ता है थोड़ा सा संजीदा हो जाएं। कोशिश ये करें कि कुछ रूल्स अपने लिए भी बनाएं, दूसरों के लिए भी बनाएं। एक लिमिट बहुत रखें अच्छी कि बात। रात के वक्त कम से कम 10 बजे के बाद ना किसी को कॉल करें, ना किसी को मैसेज करें। बहुत अगर कोई आपको इमरजेंसी है, कोई बहुत ज़रूरी काम है, तो एक मैसेज आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो हमारे यहाँ है रात को 12 बजे फ़ोन करके कि आप सो तो नहीं रहे थे, ये बड़ी अजीब बात है। आप इसमें देखें जब Please, हम डॉक्टर साहब। PTCL के दौर में थे, वो सेल पे तो अब आ गए ना, बिल्कुल पहले ऐसा ही है, PTCL के दौर पे PTCL का थे, दौर था। 10 बजे के बाद या 11 बजे या सुबह जी 6 बजे 5 बजे बेल बजती थी तो डाउट होता था अल्लाह खैर करे कुछ हो कोई गया हो है, गया, मतलब बिल्कुल सही खुदा कह ना रहे हैं, खास्ता ऐसा ही कोई है। खबर ही हाँ, है, सुबह ही खबर मतलब ऐसे मिलती थी, बिल्कुल ऐसा ही होता था कि ऐसे ही, सही फ़ोन कह रहे हैं। उठाया और बस पता चला अल्लाह ना करे कुछ हो गया है।
अभी भी वैसे इनफैक्ट ये होता है कि अगर रात में कॉल आ जाए तो लोग यही समझते हैं। Exactly. मगर अब तो पूरी कौम रात में जाग रही है, तो वो तो जाग रात रही मान है ही नहीं रहे अभी। जैसे देखिए ना, यासिर साहब ने कहा ना कि रात 12 बजे कॉल करके कह रहे सो तो सोते नहीं नहीं रहे। रहते। मतलब एक तो कॉल कर दी, फिर और ऊपर फिर से पूछ भी और रहे। हाँ सही है। अपने साथ जाती अपने है, साथ दूसरों के जाती साथ भी ज्यादती है। अच्छा, हाँ। नींद के हवाले से मैं एक बात करूं, कुछ लोग दिन में सो जाते हैं, जी अच्छा थोड़ी थोड़ी झपकी लेते हैं, पावर अब वो नैप ले लेते झपकी लेते हैं तो उनको रात को कैसे नींद आएगी? वेरी राइट। ठीक है, अगर लोग जो हैं अपना टाइम टेबल दुरुस्त करें, कुछ लोग होते हैं जिनको कोई काम नहीं है या कोई एक्टिविटीज़ उनकी नहीं है ऐसी, तो वो बस वो दिन में उनका यही होता है कि 2 3 4 दफ़ा सो गए तो रात को उनको नींद नहीं आएगी और उनको लगता है कि डॉक्टर मुझे दवाई दे दे तो मैं सो जाऊँ। सो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा ये Very बच्चों right, के साथ very जो है right. ना, बच्चों के मामला जो है वो मोबाइल के ज़रिए ख़राब होते हैं ज़्यादा, और मोबाइल ऐसी चीज़ है जो आजकल पैदा होते हुए बच्चे के हाथ में दे दिया जाता है। ठीक है, इस तरह जैसे हमारे पास लैपटॉप है, ब्लू स्क्रीन की बात जैसे जी। सर आप जी। कर रहे थे, ठीक है, अब उसमें उसकी रेजेस इतनी खतरनाक हैं, उसका अभी जो है ना लोगों को अंदाजा नहीं है। जिसको पता है वो तो एहतियात करेगा, जिसको नहीं पता है वो इसको इस्तेमाल करेगा और फिर अपने अच्छा, साथ जी। किसी तरह वो करे, ज्यादती में रहेगा, अपने साथ ज्यादती कर रहा है, बीमारियां बिल्कुल लेकर आ रहा है अपने साथ। दिन में सोना, रात में जागना, ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है। सेकंड ये कि रात में जो है हमें वही आपकी बात आ गई, लाइटें ऑफ करना है, उसकी टाइम टेबल होना चाहिए कि आप असर के बाद से लाइटें कम करना शुरू कर दें। बहुत अच्छी मगरिब के बाद जो है ना बराए बहुत नाम अच्छी आप लाइटें रखें अगर ज़रूरत है तो। मेहमानदारियां जो है ना पहले ऐसा हुआ करता था कि दिन में लोग मेहमान आते Exactly, थे, ऐसा ही। अब जो है वो लेकिन रात अब में तो आ यहाँ जाते पे हैं। शादियां ही शुरू रात में होती हैं 10 बजे के बाद, तो 1 बजे हम 2-3 वहाँ बज से ऑफ जाते हो हैं, रहे तो फिर अब हम क्या करें? 1-1:30 बजे आम नॉर्मल 11 बजे की बाउंड्री लगी थी तो 12 बजे तक 12 जा रहा है, बजे 1 बजे तक तक जा जा रहे रहा हैं। है। जो पहले और फिर वो अनलिमिटेड था खाना तो भी 3 खाते बज हैं। रहे थे, 4 बज रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये 12 है अभी culture। बीच में जो था वो ज़्यादा बेहतर हुआ था कि गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी जी, इस जी। चीज़ की कि भाई आप लॉकडाउन जो लगा है 10 बजे ऑफ कर दें, बिल्कुल ठीक तो है। वो ज़्यादा बेहतर था, वो हमें बहुत सही अच्छा लगा। डॉक्टर, मुझे ये बताएं कि कौन सी आदत होती हैं हमारी जैसे खाने की? कुछ लोग शाम के औकात में कॉफ़ी या चाय पीते हैं, तो उससे भी हमारा जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब बिल्कुल, काफ़ी 8 होता घंटे है। पहले कॉफ़ी नहीं पिए, सोना है ना, तो आप मॉर्निंग में पिए ताकि आप अपना 4-6 घंटे अपने काम कर सकें। अच्छा, मजे बहुत की अच्छी बात बात ये है कि ये लिखा हुआ भी होता है। कभी इत्तेफाक हुआ है पढ़ने का? नहीं हुआ होगा। ये जो आप मीठे जो एनर्जी ड्रिंक्स बच्चे पी रहे हैं ना, फिर कभी इसके ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे कि इससे बड़े मज़े की बात है, पीछे उसके ऊपर लिखा होता है पूरा हेल्थ हैज़र्ड, पीछे लिखा हुआ होता है कि ये हाई इन कैफ़ीन है, इसमें बहुत हाई अमाउंट में कैफ़ीन पाया जाता है और अगर आप ये सनसेट के बाद कंज्यूम करेंगे तो आपकी नींद गई। ये जो मीठे है ना शरबत जो आप पी रहे हैं, इसके ऊपर लिखा होता है ये, और उसके बाद भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये कैफ़ीन है असल में इसके अंदर, जिसकी वजह से, जैसे हमारा ने अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि ये आपकी जो स्लीप है ना इसको स्पॉइल। यहाँ तो कॉफ़ी शॉप के ऊपर मैं देखता हूँ रात के वक्त रश लगा होता है, होता पूरी है। दुनिया में सुबह के वक्त होता है, हमारे यहाँ रात में होता है हर चीज़। हाँ, ये ऐसा Convert हो गई है। ऐसा ही है। ये बेसिकली एनर्जी ड्रिंक कहलाते हैं। जी। एनर्जी आने का मतलब है जाग जाओ। एग्जैक्टली। ठीक है? हाँ। तो इसी से मॉर्निंग उसको में वो हो तो करते हैं, समझ में बिल्कुल आता ठीक है, है, हाँ। नाइट में हो तो नहीं समझ में आता, तो बिल्कुल आपकी ठीक भी है। प्रॉब्लम क्रिएट हमारी सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है जब हम Confuse इस हो तरह जाता है, रात बिल्कुल, के औकात में इस बिल्कुल। तरह के खाने खाते हैं। एंड वन मोर थिंग, एक सॉरी आपकी बात में इंटरप्ट कर रहा हूँ, okay. बच्चों से अभी आपने जो बात की थी कि बच्चों के लिए ज़रूरी है एक्चुअली कि दिन में उनको सुलाया जाए, क्योंकि उनका जो रेस्ट और रिकवरी का जो प्रोसेस होता है वो हमारे पैटर्न से मुख्तलिफ होता है। वो रेस्ट करेंगे तो उनकी बॉडी GH जो है ना वो प्रोड्यूस करेंगे, वो रिकवर करेंगे और उसके बाद दोबारा स्टार्ट लेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी उनका मेटाबॉलिज्म भी तेज़ी से काम करता है। तो वहाँ पे तो ये चीज़ एप्लीकेबल है। बच्चों को दिन में जो एक प्रैक्टिस पहले हुआ करती थी ना सुलाने की, ये ठीक है, लेकिन बड़ों के लिए, बड़ों के अडल्ट के लिए सही लिए नहीं है, वो ये ठीक बड़ों के नहीं लिए है। सही वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक शेफ साहब की है, तरफ शेफ चलें। साहब की तरफ चलते हैं क्योंकि बड़ी डेडिकेशन से आज जो है ना दोनों मिलके खाना बना रहे हैं और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही विद है डेलिकेसी एज वेल। या जी शेफ। दानिश साहब, बड़ा आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी कुछ देर पहले भी ब्रेक में जो हम डिस्कशन कर रहे थे, आई विश कि हम इसको दिखा सकते, बट बात यही हो रही थी इस वक्त जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है वो यही है, और हम शायद जहनी तौर पे तैयार नहीं हैं इसको ओवरकम करने के लिए। हम इसके लिए कोई वे आउट ढूंढ रहे हैं, तरीके ढूंढ रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अब करना क्या है, समझने की बात यह है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर जी। फोकस हो जाए हमारा। जी देखिए बहुत सिंपल है, अगर हम करना चाहें ना सब कुछ कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि देखें हम जो है ना दीन से बहुत दूर हो रहे हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। वैसे बहुत ही you दूर very हो गए, right, ठीक है बहुत ना? ज़्यादा दूर चले जो कि हमारे नमाज के टाइम है मखसूस, Very मतलब right. फजर ज़ोहर असर 5 वक्त की जो नमाज की टाइमिंग है
हम वही अदा नहीं कर रहे, ऐसा कह रहे यार अभी कर देते हैं, अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। वाह, तो अगर हम यही रूटीन में कर लेना सिर्फ 5 वक्त, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। तो आप अपना अंदर से ही फील आपके लाइट महसूस हो रहा होगा, Exactly. रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, ऐसा इसलिए कि जब 5 दफ़ा वज़ू होगा वाह, तो ऑटोमेटिकली आप जो एंजाइटी पे अगर आपकी कभी नींद डिस्टर्ब हो गई है Exactly. तो वो वापस हो जाएगी रिवर्स बिल्कुल ऑटोमेटिकली। चूँकि जब वज़ू करते हैं आप कभी भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा थके हो ना, जी, आप नमाज का टाइम नहीं हुआ है, नमाज पढ़नी भी नहीं जी। आप जाके सिर्फ वज़ू करके आ जाए। वाह, आप देखें जो हमारे आज़ा हैं वज़ू के, वो जब आप जैसी वज़ू करके कंप्लीट होंगे तो आप अपने आप को इतना रिलैक्स महसूस करेंगे कि Very कोई right. बोझ था जो मैं निकल गया। इसी वजह से मेरे शेख भी कहते हैं कि बेटा वज़ू में रहो, और अगर दुरूद शरीफ पढ़ना है वाह, तो वज़ू में पढ़ना है। वाह, बहुत अच्छी बात। अमूमन जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से मुफ्ती कराम कह देते हैं कि बगैर वज़ू हाँ, भी पढ़ सकते कंडीशन हैं, नहीं है, बहुत अच्छी बात। पढ़ सकता है बंदा, मगर देखें हम अभी वाह। मैं जैसे प्रोग्राम में आया हूँ हम्म, तो मैं अब ऐसे तो क्लिनिक पे हर दफ़ा तो नहीं बैठूंगा ना, बहुत अच्छी बात। मगर मैं यहाँ पर आया हूँ, जाहिर बात है मुझे एक दुनिया देख रही है, पूरा चैनल पे मैं जा रहा हूँ तो Very मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम अगर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं कि दुरूद शरीफ के फ़ायदे क्या हैं ये बिल्कुल। सबको मालूम है ना, बिल्कुल ठीक है। दर्जात भी बुलंद हो रहे हैं, गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं, तो हम इसको यार ऐसे ही पढ़ लो, कोई मसला नहीं है, पढ़ सकते हो, मुफ्ती ने कह दिया। जी, वो भाई मुफ्ती ने तो कह दिया है, अगर आप इसको अच्छा कर लोगे तो क्या हो बहुत जाएगा। अच्छी बात है। अगर आप वज़ू कर लोगे एक तो आप फ्रेश हो जाओगे fresh हो जाओ, ऑटोमेटिकली, बिल्कुल ठीक है। फिर उस चीज़ का जो मज़ा है आपको भी ज़बरदस्त ये मिलना जो शुरू हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी है ना, इसकी ये पहली सीढ़ी इसको कहा जाता है, याद रखें, जिनकी अभी आपने बात की है, इसकी पहली सीढ़ी है। जो भी मामला शुरू होते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं, जिसका अदानी साहब ने अभी तस्करा किया। अब फिर कभी इसके ऊपर मौका मिलेगा तो बड़ी डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर होगी, बट ही वेरी राइटली सेड कि ये जो रूहानियत है, एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम ना तो पूरा का पूरा दुनिया की तरफ, हमारा दुनिया की तरफ तो है ना, दीन की तरफ हम इसमें बैलेंस नहीं कर पा रहे। ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये इंसोम्निया हो रहा है। दिन में जो चीज़ करने की है वो रात में की जा रही है। जैसा भी आपने मैडम गुल बड़ी अच्छी बात की थी कि सोचें लेकर अगर बेड के ऊपर जाएंगे तो फिर जाहिर है कि आपका, अगर हम समहाउ अगर आंखें बंद भी हो गई तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा वो काम करता रहेगा, जो कि ज़्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। ये क्यों नहीं होता? आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है? और आखिरी दफ़ा ये कब हुआ था, ज़रा सोच कर बताइए कि आप जाकर बेड के ऊपर लेटे और आपको नींद आ गई, ऐसा कब हुआ था? ये उसी वक्त शायद हुआ होगा जिस वक्त आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया होगा, बहुत ज़्यादा आप ऑक्यूपाइड रहे होंगे। ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है, आम दिनों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सोचने की तो ज़रूरत है। मैम गुल, डॉक्टर दानिश ने बिल्कुल अच्छी बात कही दुरूद पाक के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से मैं एक और बात जी, जी, एडिट करना चाहूँगी कि अगर हम अल्लाह से लौ लगाते हैं, अल्लाह से कुछ मांगते हैं, अपनी परेशानियां शेयर करते हैं अल्लाह से, तो आपके बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं, आप डिप्रेशन से निकल आते बिल्कुल हो। ठीक है। अच्छा, उससे निकलने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव एक हमारे पास अल्लाह ताला ने एक चीज़ दी है जिसे कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। बहुत ये आपकी तमाम बीमारियों की जड़ भी है, 99 बीमारियों की लिखा गया है, मैंने कई जगह पढ़ा उसका भी है। सॉल्यूशन ठीक है, Solution है। सोल्यूशन है बहुत सी चीज़ों का। अब इसमें ये होता है कि अगर कहीं झगड़ा हो रहा है तब आप पढ़ें, आप उसमें से निकल आते हो। आपको रात को नींद नहीं आ रही, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं बहुत आप अच्छी मोबाइल बात में, तो लाहौल वाला जब पढ़ते हैं ना तो ऑटोमेटिकली माइंड जो है ना डाइवर्ट होता है और आप इस चीज़ से निकल आते हो। अपने आप को इन चीज़ों से निकालें, ठीक है। और सेकंड ये कि जितना अपने आप को अल्लाह के पास ले करीब जाते हैं, करेंगे, अल्लाह से बहुत मदद अच्छी मांग रहे बात। होते हैं, उतना आपके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। अब ये सारी जो दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं ये रात को ही क्यों आती हैं? बिल्कुल, ये बड़ा सारी अहम चीजें सवाल रात है। को ही क्यों आती हैं? क्योंकि आप बिल्कुल अलोन होते हो, उस वक्त कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, तो सारे सुबह से लेके छोटी छोटी Exactly. स्कूल, जी, कॉलेज, बहुत अच्छी बात आपकी की डॉक्टर जॉब साहब और आपने। ये सब, और उसने ये कह दिया, उससे ये लड़ाई ये हो गई। आदत बन उस- चुकी है रात के बिल्कुल। वक्त तमाम चीज़ों को सोचने की। और मैं डॉक्टर साहब एक बहुत क्वेरीज आती हैं लोगों के हवाले से कि आया जब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई इंसोम्निया की, स्लीपलेसनेस की, तो एक प्रॉब्लम होती है कि मेडिसिन ले लेते हैं लोग, वो जो नींद की है मेडिसिन हैं, वो आपको वक्ती तो रिलीफ दे देती हैं, आप बिल्कुल। सो जाते हैं, डीप स्लीप में भी चले जाते हैं, लेकिन फिर उसकी आदत आपको लग जाती है और फिर वो आदत जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो वो Damages की अगर वजह से वो होता है। अगर कोई चाहे कि उससे वो छुटकारा पाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए?
ये जो एडिक्शन हो जाती है ना मेडिसिन की, तो उसके से छुटकारे के लिए सबसे पहले तो ये अल्लाह का सहारा भी बहुत ज़रूरी है बिल्कुल भाई। ठीक है। जो हमारे जो कलाम है, जो हमारे पास जो कुरान पाक है, इसकी आयत हैं, इसकी जो बरक़ात हैं, उसको बहुत आप अच्छी हासिल बात। करें। उसका सहारा लेना भी ज़रूरी। कहते हैं ना दवा और दुआ दोनों चाहिए होते हैं, तो वो एक मामला हल हो जाता चलिए है। दुआ तो हो ठीक है गई ना? है, अब दवा की तरफ अब दवा में ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया था, पंपकिन सीड लेना है, ठीक है, दूध में हल्दी डाल के पीना है, दही का इस्तेमाल करना है। दही को रात में नहीं लेना है, शाम में लेना है। अच्छा बहुत अच्छी जो बात। आप मेडिसिन की बात करते हैं, जो आप लेते रहते हैं, आपको आदत हो जाती है, फिर उसकी डोजेज भी बढ़ जाती है, आप पहले हाफ पे होते हैं, फिर एक पे, फिर इसका 2 तरीकाकार 3 बढ़ती बिल्कुल- जाती बिल्कुल है, सही आपने फिर वो कहा। रिवर्स नहीं हो पाता। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे, वो बिल्कुल सही कहा कितने आपने। सालों तक डील करते हैं और वो उससे छुटकारा नहीं पा रहे होते। तो उस पोजीशन में लोगों को क्या एकदम करना नहीं छोड़ चाहिए? सकते ना, एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है, छोड़ आपको सकते। क्या करना चाहिए? तो Very right. पहले वही हाफ पे आना चाहिए और ठीक फिर उसको अल्टरनेट डेज पे लाना चाहिए, यानी कि कभी लिया कभी नहीं। साथ साथ इन चीज़ों का सहारा लें, हल्दी है, दूध है, दही है, और रात को सोने से पहले अगर पैरों में सरसों का तेल लगा के मसाज करवा लें, फिंगर्स के ऊपर, ओनली फिंगर्स। यकीन करें, कोई बच्चा है अगर आपका कर सकता है, बड़ों के लिए कह रही हूँ मैं, एडल्ट्स के लिए, और अगर कोई बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, खुद से खुद कर लें आप। थोड़ा सा पैरों के तलवों पे आपने तेल लगाना है, मसाज करना है, उससे बड़ी पुरसुकून नींद आ जाएगी। ठीक है। ठीक है। डाइट तो अपनी जगह पे है, थेरेपीज़ हैं आपकी, कुछ योगा की थेरेपीज़ हैं, कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं कि जिससे आपने एक हमारे योगी हैं, नाम नहीं लूँगी, बेहतरीन आपको थेरेपीज़ बता रहे होते हैं, और मैं खुद भी योगा करवा रही होती हूँ। बहुत अच्छी तो बात। उसमें हमारे पास एक तरीकाकार है, अगर कहीं तो मैं बता जी, जी, सकती हूँ। बिल्कुल। ठीक है, आपने ये नोज़ को बंद किया, ये कान के ये चीज़ को बंद किया, ठीक है, ऐसे किया, और आपने ना एक आवाज़ निकालनी है, एक जहाँ तक आप बर्दाश्त कर सकते हो निकाल सकते हो, उसको निकालना है, स्टिल रुकना है, ठीक है। उसके Okay. बाद फिर आपने इनहेल एक्सेल करना है, ये 3 दफ़ा करना है बस, वेरी राइट। ये 3 दफ़ा करना है। आप लोग खुद भी करके देखिएगा, जिसको नींद नहीं आती वो करके देखे। तो ये चीज़ हमने यहाँ से ब्लॉक किया, यहाँ से ब्लॉक किया, और एक आवाज़ निकाली, इंटरेस्टिंग। वाह। तो पुरसुकून ये हो आपको जाए। रिलैक्स कर देती है। पुरसुकून It's a कर। very आप good ये करें। exercise। मैं सबसे कहूँगी जिसको नींद नहीं आ रही है वो ये करके देखें। ये बहुत अच्छी 3 आपने दफ़ा बताई। करेंगे आप, उसके बाद अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। Very right. आप ये सुबह शाम भी कर सकते हैं, लेकिन सोने से पहले आप आधा पौना घंटा पहले ये काम करें, आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन ये आपको रिजल्ट ऑक्सीजन, मिलता है। ये ये जो लंग्स में आपके जाके ऑक्सीजन भी exactly- देगा, ऑक्सीजन भी देगा, आपके दिमाग में ट्रिगर करेगा। ये वॉइस जो आ रही है ना, Okay. ये आपके अंदर की वो सारी जो बारीक बारीक नसें हैं ना, वो जो बिल्कुल ब्लॉक हो गई हैं या उनको बहुत relax स्टिकी हो कर गई हैं, उनको भी खोल देगा। तो ये आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर बहुत बिल्कुल अच्छा। और try कोशिश करूंगी करें Try कि कीजिए। रात को कभी भी हार्ड एक्सरसाइज, यानी कि बहुत एक्स्ट्रा Intense एक्सरसाइज नहीं training करनी है नहीं आपने, करें। ओह, वो तो नींद जबरदस्त। उड़ा देगी आपकी। आपने बहुत लाइट वेट वॉक कर लिया, थोड़ा सा जी, चहलकदमी जी। कर ली, थोड़ा सा आपने हल्का फुल्का जो भी है वो कर सकते हो, वो भी आधा पौना घंटा पहले। बिल्कुल ठीक है। और बिस्तर पे जाने से पहले तो आप बिस्तर पे जो अक्सर लोग बता रहे थे बेड पे जाके ये एक्सरसाइज कर लें, नहीं। हाँ, जिनके पाँव में बहुत तकलीफ है, एड़ियों में तकलीफ है, दर्द की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो वो चाहें तो अपनी लेग्स को थोड़ा अपर साइड पे रखें, अपर रखें, ताकि ब्लड सर्कुलेशन नीचे आए, तब उनको नींद आ सकती है। ठीक है, ये क्योंकि दिन भर का थका होता है। कुछ लोग होते हैं जो पूरा घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और उनको रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिला है, तो वो कोशिश करें दिन में भी ये 20 मिनट तक अपने पाँव को ऊपर रखा करें, और शाम में भी, रात में भी रखें, तो इंशाल्लाह उनको अच्छी नींद आ जाएगी। That's वैसे very effective, ये एक करनी चाहिए, मेरी please। भी एक एक्सरसाइज है जो मैं बता Sure, दूं sure, कि जरूर मैं ये बताइए। सोच के सोती हूँ कि कल देखा जाएगा। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात बिल्कुल है। माफ करके सोना चाहिए, ये बिल्कुल बात ठीक सही है, है। वैसे लेट्स ये- सी कल सबको जो होगा माफ देखा करके भी जाएगा। सोना चाहिए, ये तो बात फिर भी अच्छी आपकी नींद आ अच्छी है। जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। और बिल्कुल ये करने, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो अभी आप करेंगे ना, ये जैसे भी बताई जा रही है बात, लेकिन प्रॉब्लम ये अगेन, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो एलिमेंट जिसमें भी आपने बताया, जब हम बाहर निकालते हैं मुंह के जरिए एक्सेल करते हैं तेज़ी से, कार्बन ये भी डाइऑक्साइड। आपको एक वजह बनती है कि जिससे आप तो उसमें रिलैक्सिंग मोड में चले जाते हैं, और अपेरेंटली आपको जो है ना वो उस मुझे स्टेट सुन में के बातें चले सुन के ना नींद आने जाएंगे। बट लगती ये अगेन, अब डॉक्टर दानिश, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पी रहे हैं जिसमें Carbonated कार्बोनेटेड वाटर drinks। होता है और इसको प्रोसेस किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जाहिर है कि फिर नींद तो डिस्टर्ब होगी। हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं है कि हम ये रात के खाने के साथ जो दावतों में खाकर आ जाते हैं, फिर जाकर हमें रात को जो कुछ होता है वो आपके साथ इल्म है
इसको कैसे छुटकारा हासिल करें? क्या ये प्रॉब्लमेटिक है या मुझे ऐसा लगता है? बिल्कुल है मतलब इसकी की प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी। आप देखें, अब अगर आप जैसे कि बहुत से होटल्स पे जा रहे हैं तो वहाँ पे लेमन टी, ग्रीन टी जी, वगैरह मिल रही होती है, ठीक है ठीक ना, है। अवेलेबल है। बट हमें चाय पीनी है, यार चाय पी लो। और वैसे भी किसी भी खाने के बाद, आप चाहे दोपहर का बहुत खा रहे अच्छी हो बात या कह रहे हैं। नाश्ता कर रहे हो या रात का खाना खा रहे हो, वैसे तो 2 वक्त का खाना चाहिए, हम तो 4-4 वक्त का खा रहे हैं। किसी भी मील के बाद आपने मतलब चाय पीना नुकसानदेह है, जो आपने खाया है सुन उसके लीजिए। लिए भी नुकसानदेह कर दिया, कैमरे की तरफ देख कर, ये वाला आपका कैमरा जरा जो बता दें। आप खा रहे हैं सुन उसके लिए भी लीजिए नुकसानदेह कर दिया। आपने मटन खाया तो वो मटन का वो बस मटन रह जाएगा, वो कोई डाइजेशन फायदा नहीं खत्म होगा, कर देगा, कोई प्रोसेस फायदा, स्टार्ट ही नहीं होगा जो आपने खाया है। कुछ भी नहीं रहेगा, वो नुकसानदेह हो जाएगा उल्टा ना। कि अमूमन हम जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक भी पीते हैं जो कि नुकसानदेह है, ये हजम सबको पता करने है। के लिए हाँ, पीते हैं। अगर उसके आसान हल के लिए ये है कि पानी में सिर्फ नींबू निचोड़े और इस्तेमाल करें, सबसे healthy उसके advice लिए है ये। मतलब दोनों चीज़ें अच्छा हो जाएगा। जो खा रहा है वो भी फायदेमंद हो जाएगा, और अगर कुछ ज़्यादा ऑयली ले लिया तो वो भी साफ़ हो जाएगा। जैसे कि अमूमन ऐसा ही। ऐड चलते हैं बर्तन धोने के, हाँ, ये वो बात साबुन सही है, वो साबुन के नींबू साथ की दिखाते हैं ना तो वो 100 वो नींबू जो- की ताकत, आप सोचे इतने से में लेकिन वो बंद कर बार दिया। मत खा लीजिएगा आप। फिर उस तो- बार को हजम करने के लिए बहुत कुछ खाना पड़ेगा। फिर 200-300 खाने पड़ेंगे नींबू, तब जाके होगा। एग्जैक्टली ये, लेकिन जी। डॉक्टर साहब ने बड़ी पते बहुत की बात अच्छी। आपको बताई है कि हैबिट डेवलप करें, कि खासतौर पे अगर आपको ये होता है कि अगर आपको नहीं रहा जा रहा अभी इनिशियली कि हमें सॉफ्ट ड्रिंक के बगैर खाना नहीं जा रहा, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप पानी के अंदर, गर्म पानी हो तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा लेमन उसके अंदर स्क्वीज़ करके डाल दें उसका जूस, और वो अगर पी लेंगे तो ये अब बिल्कुल सही आपने कहा कि एक तो हम जो फूड कंज्यूम करते हैं ना पाकिस्तान में और कराची में ख़ास तौर पे, इसमें तो ऑयल का कंटेंट इतना हाई होता है कि ये आपको वैसे ही वो बीमार कर खाने देगा, में चाहे- ऑयल नहीं डालते, हम ऑयल में खाना डालते हैं। आप बस, ऑयल भी तो ये है देखें ना, bottom जो line। हम ऑयल इस्तेमाल हो रहा है मतलब मार्केट्स में, वो क्या केजी है। अब जो मैं एक सरसों का तेल लेता हूँ, कोल्ड प्रेस नाज़िमाबाद में एक है, तो उनसे लेता हूँ, सामने ही निकाल के देते हैं बिल्कुल कोल्ड ठीक है, प्रेस ना। बिल्कुल ठीक है। तो है महंगा, मगर मुझे पता है कि भाई ये फ़ायदेमंद है, ऐसा ही है। इसलिए कि अब बच्चे हैं तो बच्चे बाहर भी खा सकते जी, हैं कुछ, और जी। खाएंगे, यकीनन जब बड़े होते रहेंगे तो खाएंगे, कॉलेज ठीक में है। जाएंगे खाएंगे। तो बेहतर है मैं घर पे तो फूड सही दे दूँ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी एज़ कम्पेयर टू मैं सोचूं बहुत सब अच्छी जगह पर बात। वो जो अमूमन कहते हैं ना, सब कर रहे हैं, तो हम भी हमने करें। कर लिया तो बात क्या हो है। गया भैया। ऐसा ही है, बहुत अच्छी भाई बात। तो हम जहाँ तक रोक सकते हैं वहाँ तक तो रोकें एटलीस्ट कम से कम। बिल्कुल ठीक तो है। इवन के मेरे घर में उसी सरसों के तेल के पराठे भी बनते हैं, अच्छा, वही सरसों का तेल हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। आई वुड लाइक टू ट्राई, आसान पराठा? अल्फाजों में समझाने के लिए। लेकर आइएगा अगली दफ़ा। यस। तो मैं ये कहती हूँ, हमारी एक फ्रेंड थी, मुझे अभी आप लोग की बातों से उनका एक किस्सा याद आ रहा है। बच्चों के टीचर थी, जी। रात को 9:30-10 बजे मैं उनके यहाँ गई किसी काम से कि मॉर्निंग में बच्चों को जाना है, तो ये मोहल्ले में ही थी। तो वो जब मैं उनके यहाँ गई तो उनके यहाँ उन्होंने बेल बजा थक गई, नहीं उठाया। अगले दिन स्कूल जाके मैंने बात की, कहने लगी हमारे यहाँ रूल्स है 9 बजे बंद हो जाती है क्या अच्छी सारी बात है। चीज़ें, बहुत अच्छी और बात। Very इवन कि good. हमारे कोई लॉक कर देना रिलेटिव भी चाहिए नहीं आ अपने घर को सकते, 9 बजे। मेरे रिलेटिव भी नहीं आ सकते। मुझे तो बहुत बुरा लगा कि यार कोई अचानक आना चाहे लेकिन तो, कितनी और अच्छी हमारे बात। यहाँ अक्सर लोग 12 बजे आ रहे होते हैं। हाँ, चाय पीने। ये देखे ना, हाँ चाय पीने, चाय देखे ना, ये कोई तरीका कार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मना कैसे करें कि आप ये चाय पीने मत ये खाएं? देखे, ये हमारी जो है ना इखलाक के दायरे से हटकर बात है। आप सही कह रही हैं, बिल्कुल क्योंकि ऐसे हम नींद- हमारी कंसिडरेशन में नहीं होता, हाँ, ये बड़ी नींद important बहुत जो अच्छी है वो आपकी जो नींद है वो जैसे खाना ज़रूरी है, जैसे आपके लिए हवा ज़रूरी है, जैसे पानी ज़रूरी है, ऐसे ही नींद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तमाम दिन की टूट फूट को नींद दुरुस्त करती है। एग्जैक्टली। तमाम दिन की जो टूट फूट है ना, जो बहुत हमारे अच्छी जो बात। सारे मामलात होते हैं, जो ख़राब हो गए, जो थकन है, ये फ्रीक्स हैं, ये सब, तो उसको दुरुस्त करने के लिए नींद सबसे पावरफुल एक आइटम कहेंगे। उससे हटकर आपकी कोई लाइफ नहीं। अगर आप होती नींद ही पूरी नहीं आपकी कर रहे, तरह, तो exactly. अगले दिन आपको कॉन्स्टिपेशन भी होगा, जी। अगले दिन आपके साथ बहुत सारे मसाइल आएंगे, अगले दिन आप वो भूलने की बीमारी भी होगी, बहुत से मसले मसाइल ऐसा शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप वो एक्टिव लाइफ जो है ना वो नहीं जी सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसलिए नींद का होना बहुत ज़रूरी है। नींद को हमें समझना पड़ेगा, हमारे बच्चों को समझना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा नींद क्यों ज़रूरी है। जब हम इस बात पर आएंगे ना, एग्री होंगे, तो आई थिंक कि सभी फिर जो है ना ये मोबाइल शोबाइल ये सब साइडों पे रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब तक हम इस ये चीज़ को SOPs अंडरस्टैंड नहीं करते, बनाएं क्योंकि इसको हमारी आप, चीज़ है बिल्कुल ना, ठीक है, हमारी बिल्कुल चीज़ ठीक है, हम अपनी चीज़ों के साथ ज्यादती खुद कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये SOPs हमें खुद बनाने पड़ेंगे, खुदा आप इस चीज़ जी, को बिल्कुल। खुद आप बना के realize फिर करें। फॉलो भी करना फॉलो पड़ेगा। follow भी भी करना करना है discipline और के साथ। रिलीजियसली फॉलो करना है। आपने ये तो बना तो लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 दिन ही चल सकते हैं कि आपने अगर डिसिप्लिन हुए भी हैं। डॉक्टर साहब खाने की भी रूटीन बना रहे हैं,
स्केड्यूल भी लेके जाते हैं, सब कुछ करते हैं, प्लान कर लेकिन लेते हैं, उसको फिर आप लेकिन curtail 2 नहीं दिन से करते। ज़्यादा नहीं चलता वो, यही होता है हमारे यहाँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जी मतलब जिम वगैरह कर रहे हैं जी अभी, जैसे कि मेरे छोटे भाई सऊदीया में हैं, तो कल ही उसकी कॉल आई, कहने लगा कि कहते हैं, बात होने लगी, फिर कट गई लाइन, तो फिर उसने वॉइस कर दी कि यार दानवी जैसी फ्री हो ना तो ज़रा सा बताइएगा। कह रहा मैं 2 घंटे जिम करता हूँ, स्विमिंग भी करता हूँ, तो मुझे बताएं कैलोरीज कितनी लेनी चाहिए ना, जी तो फ्री होकर आराम से बताइएगा। हम्म, तो मैंने कहा यार जब आप इतनी कर रहे हो, अब फिर उन्होंने बताया 1200 ले रहा हूँ ना। 1200 कैलोरीज हाँ, ले रहे हैं ये सब तो कुछ करने के बाद, मैंने कहा तो यार ये कम ले रहे हो आप, बहुत कम है, इसमें आपने बिल्कुल सही आपको कहा, 26 तकरीबन लेनी पड़ेगी, वेरी राइट। बिल्कुल ठीक। तो आप ये बहुत कम ले रहे हो, तो चूंकि आप 2 घंटे इज टू मच है। मैंने कहा मैं तो 10 मिनट करता हूँ, 5 मिनट, वो भी घर में, ऐसा ही ठीक है ना, जिम का टाइम नहीं है, तो बट मैं घर में करता हूँ, बहुत ठीक। अच्छी जब भी टाइम मिलता है, जब सबसे खाली अच्छी पेट आदत होता यही है, जब खाली पेट होता है तब Again. करनी है। ये नहीं है कि टाइम मिला खाने के बाद, तो खाने के बाद एक्सरसाइज शुरू कर दी, कर ऐसा सकते नहीं हैं, है। लेकिन बात। बहुत हल्की एक्सरसाइज की जा सकती है। ये जो इंटेंस ट्रेनिंग है ना, अभी मैम शमीम बता रही थी कि ये हमारे यहाँ जो वेट लिफ्टिंग वाले हैं ना भाई, हमारे जो जिम में लगे हुए होते हैं, हम ही लगे होते हैं, लेकिन ये रात वाला जो टाइम होता है ना, ये इंटेंस ट्रेनिंग का नहीं होता, याद रखिए। अक्सर ये सुबह का क्वेश्चन वक्त होता है, होता है हमसे वैसे। पूछते हैं कि राइट टाइम कौन सा है वेट लिफ्टिंग का, तो अभी ये जो यासिर आप अगर वो टॉपिक करते शुरू हो हैं, गया तो आप चुप नहीं होंगे, मैं चुप इसलिए हो जाता प्रोग्राम हूँ, का खत्म हो वक्त गया। तो खत्म हो चुका है। Thank you so और much. मुझे लगता है नींद अगर आपको चाहिए तो नींद के बारे में बात करें, क्योंकि बात जिस करें। तरह बात हुई है मुझे भी नींद थोड़ी थोड़ी फील होना आना शुरू हो गई है, बहुत ये अच्छी खतरनाक है। बहुत अच्छी आज की बात रही, कॉन्वर्सेशन रही। क्वेरीज बहुत सारी आती हैं यहाँ से, लोगों को ये चीज़ में स्ट्रगल करना जी। पड़ रहा है, देख रहे हैं हम। तो जितनी भी टिप्स डॉक्टर्स ने हमें दी हैं बहुत काम आने वाली हैं, अगर आप डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करते आई वुड रहें। लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, इन्होंने कोई दवाई नहीं बताई है, माइंड यू, कि इन्होंने यहाँ सिर्फ- पर बैठ के आपको कोई फॉर्मूलाज नहीं नहीं बताए बताए। हैं। सबसे अच्छी बात ये है हमारे दोनों डॉक्टर्स की बहुत अच्छी बात कि इन्होंने सिर्फ कि आपको आपको ये बताया है मेडिसिन कि की आपने तरफ नहीं बचना लेके कैसे जाएंगे, है। उनको आपको ऐसी आदत दो उन्होंने बता दी हैं जिसको फॉलो करके आप तमाम अपने जो प्रॉब्लम है स्लीप को लेके वो ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मुझे यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।